डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कोर्स में हम रिस्पॉन्स सरफेस डिज़ाइंस की ब्लॉकिंग सीख रहे हैं। हम देखेंगे कि एक सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन की ब्लॉक अगर वो ब्लॉक्ड फॉर्म में है तो उसको एनालाइज किस तरह किया जाएगा। तो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ अ सेकंड ऑर्डर ब्लॉक्ड एक्सपेरिमेंट इन ब्लॉक्ड सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन। इसके लिए हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल चूज़ की है, दैट इज़ a chemist is required to fit the response surface and find conditions on time and temperature, where time is denoted by A and temperature is denoted by B, to maximize the response, that is yield. Two batches of raw material must be used. The design is coded form in two blocks and the observed response are given below. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 के अगेंस्ट कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स हैं और ब्लॉक नंबर 2 के अगेंस्ट कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स हैं, और बोथ ब्लॉक्स में हमने 3-3 सेंटर रन्स यूज़ किए हैं। तो इस डाटा को हम एनालाइज करते हैं और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास जो मेन इफ़ेक्ट्स हैं ए और बी, उसके बाद उनके क्वाड्रेटिक इफ़ेक्ट्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इंट्रैक्शन इफ़ेक्ट्स ऑफ ए एंड बी हैं। तो इस फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को, रिस्पॉन्स सरफेस डिज़ाइन को हमने एनालाइज किया है, जबकि यहाँ पे अनब्लॉक्ड है, इसमें हमने इनिशियली ब्लॉकिंग कंसिडर नहीं की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी जो इफ़ेक्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ना तो मेन इफेक्ट सिग्निफिकेंट है और ना ही क्वाड्रेटिक या इंटरेक्शन इफेक्ट। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2.95, और जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, दैट टेल्स हाउ वेल द मॉडल इज़ फिटेड, वो भी काफ़ी लो है। अब इसी डिज़ाइन को हम ब्लॉक्स में कंसिडर कर रहे हैं और एनालिसिस के दौरान हमने ब्लॉकिंग को एज ए सोर्स ऑफ वेरिएशन यूज़ किया है। दो ब्लॉक्स हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके लिए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब तमाम के तमाम जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं एक्सेप्ट इंट्रैक्शन वो हाईली सिग्निफिकेंट हैं, इंट्रैक्शन सिग्निफिकेंट नहीं है। जबकि मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ ए एंड बी यानी टेम्परेचर और टाइम, उनके क्वाड्रेटिक इफ़ेक्ट्स बोथ आर हाईली सिग्निफिकेंट, और हम ये देख रहे हैं कि वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली 0.163120। तो इस तरह हमने देखा कि अगर हम डिज़ाइन को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि बोथ बैचेस वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और बैचेस की वजह से वेरिएशन आ रही थी रिस्पॉन्स में, इस वेरिएशन को हमने ओवरकम किया है थ्रू ब्लॉकिंग, और इसका एनालिसिस में हमें नज़र आ रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो काफ़ी कम हुई है और हमारे इफ़ेक्ट जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो गए हैं। एनालिसिस के दौरान कंटूर प्लाट जो है ये भी क्वाइट यूज़फुल होता है, जो हमें बताता है कि जो ए और बी के डिफरेंट लेवल्स हैं वो किस किस्म का रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डार्क क्रीम कलर है दैट इज़ फॉर द रिस्पांस ग्रेटर दैन 82, और ये मुख्तलिफ ए और बी के जो कम्बिनेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए और बी का तकरीबन मिडल लेवल, ए थोड़ा सा मिडल से अबव और बी भी थोड़ा सा मिडल से अबव, इस लोकेशन पे अगर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए, यानी ए और बी की मिडल लेवल वाली क्वांटिटीज़ से थोड़ी सी अबव क्वांटिटीज़ अगर यूज़ की जाएँ तो हम मैक्सिमम रिस्पांस ले सकते हैं, दैट इज़ अबव दैन 82। और यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है, हमने एक ऐसा कम्बिनेशन सर्च किया है थ्रू सम सॉफ्टवेयर जो मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा है, दैट इज़ 82.1366, और दैट इज़ ऑन द कोडेड लेवल ऑफ ए 0.3857 एंड बी 0.3286। इन कोडेड वैल्यूज़ को हम एक्चुअल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि इस रिस्पांस को हासिल करने के लिए हमें कौन सा टेम्परेचर और कौन सा टाइम यूज़ करना पड़ेगा, और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी या डिज़ायरेबिलिटी जो है वो भी अच्छी है, क्लोज टू 1 है, 0.7513। तो इस तरह हमने देखा कि एक ब्लॉक्ड रिस्पांस सरफेस डिज़ाइन को किस तरह एनालाइज किया जाता है, और यहाँ पे जो हमने एग्जांपल चूज़ की थी दैट वाज फॉर अ सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन।